बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम अहबाब को खुश व खुरम रखे। दोस्तों, मेरे एक बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं, पेशे के लिहाज से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, ख़ासे पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्होंने मुझे पिछले दिनों कहा कि नवाज़ भाई, आप सोशल मीडिया पर ख़ुसूसन यूट्यूब पर आप वीडियोज़ अपलोड करते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं। तो यूट्यूब पर यूँ तो इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज और दीगर मौज़ूआत को कवर करने के लिए बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सा मवाद और कंटेंट जो है ना वो मौजूद है। लेकिन इंसान की किरदार साजी और इंसान साजी के हवाले से बहुत कम वीडियोस देखने को मिलती है। तो चूँकि हमारे जो यंग जनरेशन है, जिनमें हमारी बच्चे बच्चियाँ शामिल हैं, वो सोशल मीडिया का, फेसबुक का, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम उनकी किरदार साजी के हवाले से कोई कदम उठाएं, किरदार साजी के हवाले से और इंसान साजी के हवाले से अपना कोई रोल जो है ना वो प्ले करें। तो ये वीडियो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें आज हम झूठ के हवाले से बात करेंगे कि झूठ हमारे मुआशरे में कितना रच बस गया है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है और आप जानते हैं कि झूठ बोलना न सिर्फ बुरी आदत है, बल्कि मजहबी लिहाज से भी हमारे इस्लाम में इसको गुनाह तस्वर किया जाता है। गुनाह कबीरा कह लें, या बहरहाल बहुत बड़ा एक गुनाह है झूठ बोलना। लेकिन झूठ हमारे मुआशरे में इतना रच बस गया है, हमारी नस नस में, हमारी रगों में इतना रच बस गया है कि हमें अब जब हम बोल रहे होते हैं तो इसका एहसास तक नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। और अगर कोई शख्स हमारे सामने झूठ बोल रहा हो, झूठ हमें पता भी हो कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, तो हम उसको बड़ा लाइटली लेते हैं। चूँकि हम खुद झूठ बोलते हैं, हम खुद झूठे होते हैं, तो अगला जब बंदा झूठ बोल रहा है तो वो हमें महसूस नहीं होता और बहुत हम उसको लाइटली लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में तकरीबन 107 के करीब आयात में झूठ की मज़म्मत बयान फरमाई है, झूठ की मज़म्मत की है, झूठे शख्स को लानती कहा है, झूठ बोलने वालों के लिए दर्दनाक अजाब की खबर दी है। इसी तरह हमारे आका व मौला हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस में झूठ बोलने वालों की सख्त मज़म्मत फरमाई है। हम तो वैसे मुसलमान हैं और वैसे भी झूठ बोलना हर मज़हब में, चाहे वो ईसाईयत हो, यहूदियत हो, सिख हों, हिंदू हों, या इवन जिनका किसी मज़हब से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके यहाँ भी झूठ बोलना जो है ना वो मायूब समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता। और बहैसियत मुसलमान हम पर तो ये ज़्यादा हक़ बनता है कि हम सच बोलें, झूठ से इज्तनाब करें। लेकिन हमारा रवैया क्या है, इस बारे में हमें थोड़ी सी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम झूठ बोलने को कुछ समझते ही नहीं हैं। हम अपने बच्चों की तरबियत झूठ से करते हैं। अगर कोई बंदा हमारे घर के दरवाज़े पर आ जाए और हमारा पूछे कि फ़लाँ शख्स हैं, तो हम बच्चे को पहले से कह भेजते हैं कि अंकल को कह देना कि पापा घर पर नहीं है। और मोबाइल फ़ोन ने तो झूठ बोलने में वैसे ही आसानी पैदा कर दी है। आप मुल्तान फिर रहे हो, मुल्तान में शॉपिंग कर रहे हो, फ़ोन आ जाए किसी का तो उसको कह देते हैं कि मैं तो लाहौर गया हूँ। तो इसी तरह कस्में खाकर और झूठ बोलकर हमारा ताजर, हमारा दुकानदार अपनी चीज़ बेचता है, अपना सौदा बेचता है और हम उसे ख़रीद लेते हैं। इसी तरह हमारे उलमाए कराम और मौलाना साहबान मिंबर रसूल पर बैठकर मसाजिद में हमें झूठी अहादीस सुनाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इस उम्मत का कि उसने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शा और उनके नाम से मंसूब कई अहादीस घड़ दी हैं। और हमारे मुहद्दिसीन कराम ने उन अहादीस को अपनी अहादीस की किताबों में शामिल कर दिया, और जिसे मौलाना साहबान और हमारे उलमाए कराम मिंबर रसूल पर बैठकर मसाजिद में, महाफिल में बैठकर उन्हें बयान करते हैं और हम सुनते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है कि जिस शख्स ने मुझ पर झूठ बांधा तो वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। इसी तरह बड़े बड़े लोग मीडिया पर बैठकर झूठी खबरें फैलाते हैं और उनको ज़रा शर्म और हया महसूस नहीं होती। मसलन पिछले दिनों एक बहुत बड़े साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और आज के मारूफ टीवी एंकर हैं,
उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की अपने न्यूज़ प्रोग्राम में, न्यूज़ चैनल पे, जो उनको टॉक शो था उसमें, कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 16 मार्च 2019 को रिहा कर दिया जाएगा। अभी चंद दिन पहले जो 16 मार्च गुजरी है, तो वो 16 मार्च 2019 भी गुजर चुकी है, आप जानते हैं, लेकिन आफिया सिद्दीकी रिहा नहीं हुई। तो क्या ये झूठ नहीं है? ये झूठी खबर नहीं है? लेकिन हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। ये मौसूफ़ जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये इस्लाम करते नहीं थकते और अपने आप को इस्लाम का एक बहुत बड़ा पैरोकार के तौर पर पेश करते हैं। इसी तरह अखबारात झूठ से भरे पड़े हैं, जिनको हम बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर झूठ ही झूठ चल रहा है। फेक किसी की तस्वीर लगाकर किसी की ऐसे न्यूज़ जो है ना वो ब्रेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो चलती रहती है। यूट्यूब पर मुतअद्दिद ऐसे चैनल हैं जो झूठ को प्रमोट कर रहे हैं। यूट्यूब पर मुतअद्दिद ऐसे चैनल मौजूद हैं जो झूठ को प्रमोट कर रहे हैं दज्जाली मीडिया और दज्जाली फितना के नाम पर। वो ख़ुद दज्जाली फितना से अपने तई अवाम को, लोगों को ख़बरदार कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ुद भी झूठ को प्रमोट कर रहे होते हैं और झूठी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। फिर हम मस्जिदों में जाकर दुआ मांगते हैं कि या इलाही हम पर रहम फरमा। ओ मेरे भाई, हमने कुरान और हदीस और सुन्नत और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ रास्ता चुना हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं हम, और फिर हम तवक्को कर रहे हैं कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए। वो तो यकीनन रहम फरमाने वाला है, लेकिन हमें अपने आप पर भी तो गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को इस धोखे से निकालना होगा। हमें मुआशरे में झूठ की बजाय सच को रिवाज देना होगा। आइए हम अहद करें कि हम हर सतह पर, अपने घरों में, दफ्तरों में, दुकानों पर, मस्जिदों में, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से, हर किसी से सच बोलेंगे, ताकि अल्लाह ताला हम पर अपना रहम फरमाए और हम अल्लाह पाक की रहमत के उम्मीदवार बन सकें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।